हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हो जिसके कारण आपको डैंड्रफ देखने को मिल जाता है, या ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब जिसके कारण आपके स्कैल्प में डैंड्रफ आने लग जाता है। काफी लोग पूछते रहते हैं भैया किन गलतियों के कारण डैंड्रफ होता है, तो आज की वीडियो में ये कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले डैंड्रफ होने के क्या रीज़न रहते हैं। सबसे मेन आ जाता है अगर आपको जैसे कि पहले से ही थोड़ा बहुत डैंड्रफ हो रहा था तो वो बढ़ने लग जाता है। अब वो थोड़ा बहुत डैंड्रफ कम कैसे होगा, तो वो थोड़ा बहुत डैंड्रफ जो भी हो रखा है आपको वो कम ऐसे होगा अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हो या आपकी स्कैल्प ऑयली है तो उसके कारण एक तो डैंड्रफ बनता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा पहले से ऑयली है तो आपको ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। अब अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है तो ड्राई स्कैल्प के कारण भी डैंड्रफ बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं रहता कि आप 24 घंटे के लिए ऑयल लगा के रखोगे। अगर मान लो ड्राइनेस के कारण आपको डैंड्रफ बन भी रहा है तो आप ऑयल ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो क्या मतलब जैसे चिकनेपन के कारण है ना आपको ग्रीसी डैंड्रफ देखने को मिल जाएगा, ये चीज देखने को मिल सकती है। ये ऑयली स्कैल्प के साथ भी रहता है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तब आपको ग्रीसी डैंड्रफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी स्कैल्प को क्लियरली वॉश नहीं करते रहते तो सबसे पहले मेन एक पॉइंट आ जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है आपकी स्कैल्प ऑयली है या स्कैल्प की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऑयली स्कैल्प है तो आपको रेगुलरली क्लीन करते रहना उसको, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयलिंग करोगे तो उससे डैंड्रफ बनेगा। तो इसके लिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको ऑयलिंग तो एक बार के लिए बिल्कुल बंद कर देनी है, अभी के लिए बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, ठीक है, ऑयली ग्रीसी स्कैल्प है तो बिल्कुल ऑयलिंग बंद कर देना। आपको क्या शैम्पू को कुछ दिन या तो रेगुलर यूज करना है या एक दिन के गैप में यूज करना है कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को। अब अगर किसी की ड्राई स्कैल्प है तो वो बहुत ज्यादा ऑयलिंग ना करे बट शैम्पू करते रहे, ठीक है। उससे क्या उनकी जो स्कैल्प में जो ड्राइनेस हो रही है वो भी जाती रहेगी, और कभी कभी ऑयलिंग करनी है तो आप जैसे कि दिन में लगा सकते हो, ठीक है। मोस्टली तो ऑयलीनेस के कारण ही डैंड्रफ देखने को मिलता है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप कभी कभी जैसे कि ऑयलिंग वगैरह कर लो, नहाने से घंटा पहले आपने कोई भी ऑयल यूज कर लिया, देन आपने वॉश कर दिया उसको अच्छे से शैम्पू से, ठीक है। अब ये चीज मत करना ऑयलिंग लगाकर आप बाहर निकल रहे हो, उससे क्या इन्फेक्शन भी हो जाता है कुछ लोगों को, तो ये चीजें भी होने लग जाती है। तो ध्यान रखना सबसे मेन पॉइंट रहता है ऑयलिंग। तो ऑयलीनेस पहले ही आपकी स्कैल्प में तो आपको ऑयलिंग वगैरह नहीं करनी और अपनी स्कैल्प को रेगुलरली वॉश करते रहना ताकि वो ऑयल जमे ना आपकी स्कैल्प पे, मतलब इकट्ठा ना होता रहे। उसके कारण क्या आपको और ज्यादा डैंड्रफ देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा डीपली जाकर आपको नहीं समझा रहा, बस नॉर्मली आपको बता रहा हूँ ऑयलिंग नहीं करनी। इससे क्या आपको खुद ही डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। वीकली या 15 दिन में ही आपको लगेगा कि मेरा डैंड्रफ बहुत ज्यादा कम हो गया। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है आपकी स्कैल्प में हो सकता है मिस्टेक ये कर रहे हो, इन्फेक्शन ही हो गया, ठीक है। आपकी स्कैल्प में अब वहां पे खुजली हो रही है, आप खुजलाए जा रहे हो, आप कहीं पे दिखा नहीं रहे। जैसे काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरा प्लान ज्वाइन करते हैं जिनको डैंड्रफ हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, बस आपने ना ऑनलाइन चीजें देख ली, वीडियो देख ली, आपको खुजली हो रही है तो आप उसके लिए सर्च भी नहीं कर रहे, बस आपको है कि खुजलाता रहूं मैं। तो ये चीज क्या है कि बहुत टाइम इसको लगा देते तो वो इन्फेक्शन में क्रिएट हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है स्कैल्प में, तो जिसके कारण क्या आपको हेयर लॉस भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज जाती भी नहीं और बढ़ भी जाती है बहुत ज्यादा, मतलब ईजिली नहीं जाती, जाने में टाइम लग जाता है इसको बहुत ज्यादा अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो। तो इसलिए अगर आपको ये चीज पहले ही देखने को मिल रही है तो आपको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। आपकी स्कैल्प में एक्ने वगैरह हो रही है, ये सब चीजें देखने को मिल रही है, तो इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपको जैसे कि बहुत ज्यादा स्वीट्स वगैरह नहीं खानी उस टाइम पे, जंक फूड वगैरह नहीं खाने, ऑयली तला हुआ नहीं खाना। इससे क्या कि अभी आपको विंटर्स में शायद दिक्कत देखने को ना मिले बट समर्स में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हो तो वो क्या आपकी स्किन के द्वारा, पसीने के द्वारा या गर्मी जैसे बोलते हैं ना उसके द्वारा क्या बाहर निकलता रहता है। जैसे मैं बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पूड़ी वगैरह बनती है जो घर में, ठीक है, भटूरे बोल दो या कहीं भी कुछ भी अगर आप खा रहे हो, मैं एक बार ही तला हुआ खा लूं तो उसके 1 आवर बाद मेरा फेस ऑयली होने लग जाता है। वो चीज मेरे स्किन पे आते हुए देखने को मिल जाती है मुझे। तो इसलिए मैं ये चीज समझा रहा हूँ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, तो इससे क्या आपकी स्किन भी साफ होती रहेगी, मतलब स्कैल्प की स्किन भी और सारी स्किन जैसे फेस की स्किन वगैरह, बॉडी में सारी स्किन अच्छी बड़ी रहेगी आपकी। अगर आप खा बेकार रहे हो तो वो आपकी स्किन पे जरूर आने वाला है। और कभी कभी पानी का भी रहता है। अब जैसे मान लो आप कहीं बाहर जाकर रह रहे हो तो वहां पे पानी में दिक्कत भी हो सकती है, उसके कारण भी कुछ लोगों को डैंड्रफ बनने लग जाता है, तो ये चीज भी देखने को मिल जाती है। फिर आप या तो प्योरीफाइड वाटर यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहीं से पानी गर्म करके उसको
फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसको तब यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है, देखना पड़ेगा अगर पानी के कारण हो रहा है तो। और एक पॉइंट आ जाता है, मिस्टेक ये भी हो जाती है अगर आप किसी का कॉम्ब यूज़ करते हो, कहीं बाहर जाकर पीजी वगैरह में रह रहे हो, फ्रेंड्स का कॉम्ब यूज़ कर लेते हो, उसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, या वहाँ पे सो जाते हो, पिलो पे डैंड्रफ रहता है, तो उस जगह पे आप सोते हो तो वहाँ पे आपका डैंड्रफ किसी का भी था, फ्रेंड का या कुछ भी, तो वो डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है अगर वो पड़ा रहता है तो, ठीक है, अगर आप उसको स्कैल्प को क्लीन नहीं करते अपनी। तो अगर स्कैल्प क्लीन होती रहती है फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, बट अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं होती, वो डैंड्रफ किसी का आपकी स्कैल्प पे लग गया और वो आप 2-3 दिन नहीं नहाए, ठीक है, अच्छे से वो गया नहीं, तो वो क्या बनने लग जाता है आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ। फिर हम क्या थोड़ा सही करने के चक्कर में कई बार तो खराब कर बैठते हैं उस चीज़ को, बट कई बार वो सही भी हो जाती है एक्चुअल में। और मिस्टेक ये कर देते हैं काफ़ी लोग, डैंड्रफ बन जाता है जिसके कारण, जैसे कि ये पॉइंट भी बोल सकते हैं, आपको पानी यूज़ नहीं करना आता, ठीक है। आज भी मतलब मैं भी अपने टाइम पहले मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करता था। मेरी मोम से ही मैंने सुना है, वो भी मुझे बोलते हैं कि यार मैं गर्म पानी से नहा लेती हूँ ना सर में तो दाने निकलने लग जाते। तो ये चीज़ एक्चुअल में होती है, ठीक है। मेरी नानी के साथ भी यही चीज़ थी सेम, मैं उनको बोल बोल के थक गया कि ये चीज़ मत किया करो, ठीक है। मेरे साथ भी होती थी ये चीज़ें, ठीक है। और गर्म पानी डालने से सुकून सा मिलता है जब हम गर्म पानी डालते हैं सर पे। बट अभी क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से 2 साल हो गया मुझे, मैं पानी ऐसा यूज़ कर रहा हूँ मिक्स वगैरह करके जो मुझे हल्का ठंडे की तरफ लगता है विंटर्स में। ऐसा नहीं कि गर्म पानी यूज़ इतना गर्म गर्म डाल रहा हूँ, तो उससे क्या दिक्कत देखने को मिलती है, डैंड्रफ भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ नेचुरल ऑयल वगैरह आपकी स्कैल्प से निकाल देगा जिसके कारण आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाएगी या ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाएगी। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस पॉइंट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें ना देखने को मिले, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। और बहुत से लोग जैसे कि डैंड्रफ होने के कारण उसको कॉम्ब से निकालने लग जाते हैं, ये भी एक तरह की मिस्टेक है। आपको ये चीज़ नहीं करनी, इससे स्कैल्प में इन्फ्लामेशन हो सकती है, रेडनेस बन सकती है या ज़्यादा इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको नहीं करनी। अगर आपको कॉम्ब करना है तो नॉर्मली कॉम्ब कर लो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपनी स्कैल्प को रेगुलरली क्लीन करते रहना है। अब एक पॉइंट ये आया था, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आया था जो मिस्टेक आप लोग करते हो, अपनी स्कैल्प को क्लीन ना करना। अब आप लोग सोचते हो कि यार मैं अपनी स्कैल्प को वॉश करूंगा तो मुझे बाल झड़ते हुए देखने को मिलेंगे, मैं वॉश ही ना करूँ। ये चीज़ भी काफ़ी लोग करते हैं। इसके कारण क्या, उनका ऑयलीनेस स्कैल्प में बढ़ता रहता है, जिसके कारण क्या और ज़्यादा डैंड्रफ बनता हुआ उनको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए क्या आपको शैम्पू रेगुलर करते रहना चाहिए। रेगुलर का मीन्स ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बन रहा है तो आप रेगुलरली भी उसको कर सकते हो, कुछ दिन के लिए, 7 या 10-15 दिन के लिए, उसके बाद 1 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि डैंड्रफ थोड़ा कम ही है तो आप 1 दिन के गैप में शैम्पू को यूज़ करो, अच्छे से स्कैल्प में लगाकर छोड़ना होता है। और ऐसा नहीं कि कोई आप हेड एंड शोल्डर या ये शैम्पू उठा रहे हो, आपको वो शैम्पू लेने चाहिए जिसमें कीटोकोनाजोल एटलीस्ट 1% में रहे और जिंक पायरेथ्रॉन साथ में रहे, ठीक है। कॉम्बिनेशन में लेना है, ऐसा नहीं कि कोई कीटोकोनाजोल के 2% वाले शैम्पू उठा रहे हैं, उनको डैंड्रफ जाता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। अब शैम्पू तो यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, बट बहुत सी ये पीछे जो मैंने मिस्टेक बताई वो करते रहते हैं, इसके कारण क्या उनका डैंड्रफ जाता ही नहीं है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे भैया मेरा डैंड्रफ तो चला जाता है, बट क्या कि मैं जैसे ही शैम्पू छोड़ता हूँ तो डैंड्रफ आ जाता है। तो इसलिए आपको एक चीज़ बोल दूँ, आपको शैम्पू रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भैया मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर सकता। देखो, जब तक आपका डैंड्रफ अच्छे से नहीं चला जाता तब तक आपको इसको 1 दिन के गैप में या रेगुलर यूज़ करना है। उसके बाद क्या आप गैप दे दे के या वीकली भी इसको ला सकते हो। बाकी टाइम यूज़ करने के लिए आप कोई अदर शैम्पू ले सकते हो। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो वो ऑयल प्रोड्यूस करती रहेगी, तो उसको आपको क्लीन तो करना होगा, तो वो शैम्पू से ही होगा। तो इसलिए आपको या तो कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू यूज़ करना होगा अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मली डैंड्रफ बनता था, तो स्कैल्प वो वैसे ही क्लीन हो जाएगी। कोई भी अच्छा शैम्पू ले लोगे जो थोड़ी बहुत फोम भी बना दे और अच्छे से क्लीन कर दे आपकी स्कैल्प को, तो उसके लिए आप कोई नेचुरल शैम्पूज़ की तरफ भी जा सकते हो जो आपको लगे सही, ठीक है। अब आयुर्वेदिक का नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, कहीं उठाकर आयुर्वेदिक शैम्पू ले, तो कोई भी नॉर्मल शैम्पू आप ले सकते हो, तो उससे क्या आपका डैंड्रफ प्रॉपरली चला जाएगा। तो इतनी चीज़ मुझे अच्छे से समझानी थी। ये मिस्टेक अगर आप सही कर देते हो तो फिर आपका डैंड्रफ सही हो जाएगा। बाकी जिनका फिर भी नहीं होता तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। 15 दिन या महीने में भी आपका डैंड्रफ 50-80% कम हो ही जाता है, ठीक है। अब किसी को बहुत ज़्यादा सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है तो उसको टाइम लग जाता है। तो इसलिए काफ़ी लोगों का डैंड्रफ भी मैंने सही करवाया। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी कर रखी है मेरे चैनल पे, नहीं तो काफ़ी लोग मेरा प्लान ज्वाइन करते ही हैं व्हाट्सएप पे, तो उनका सबका डैंड्रफ मैंने क्लियर करवा दिया। बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, डैंड्रफ का इतना ज़्यादा नहीं रहता, बस प्रॉपर गाइडेंस में रहना पड़ेगा। जो चीज़ मैं बताऊँगा वो करनी पड़ती है, तो इतना रहता है। तो बस आज के वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से लोग क्या करते हैं, डैंड्रफ में ये मिस्टेक भी कर देते हैं, लास्ट पॉइंट बताकर जा रहा हूँ, कि उनको थोड़ा सा डैंड्रफ होता है या मतलब मान लो होने
होने लगता है तो बहुत ज़्यादा घर वालों की सुन के ऑयलिंग करने लग जाते हैं, इससे डैंड्रफ बढ़ जाता है। और ये मिस्टेक कर देते हैं, नुस्खे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे क्या हेयर फॉल भी बढ़ जाता है और डैंड्रफ भी नहीं जाता है, या कई बार डैंड्रफ बढ़ भी जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी, इस पॉइंट का बहुत अच्छे से खास करके ध्यान रखना।